सिखाएं। अतीत की परछाइयां जब वर्तमान पर पड़ने लगें तो समझ लेना चाहिए कि अब सूर्य की ओर मुख करने का समय आ गया है। अतीत एक कहानी थी जो समाप्त हो चुकी है। भविष्य एक संभावना है जो अब भी आनी है, किंतु वर्तमान ही वह सत्य है जिसे आप जी सकते हैं। लोग आपको नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे क्योंकि वे आपके स्तर तक नहीं पहुंच सकते। उनकी बातों को अपनी सच्चाई मत बनने दीजिए। स्वयं पर भरोसा रखें क्योंकि आपकी अंतरात्मा समझना अनिवार्य है। जब आपको अपनी कीमत का अंदाजा हो जाएगा तब आप किसी के द्वारा ठुकराए जाने पर दुखी नहीं होंगे। यदि कोई आपको महत्व नहीं दे रहा तो यह उनका दुर्भाग्य है कि वे एक हीरे को पत्थर समझ रहे हैं। अपनी प्रतिभा को पहचानें और वहां जाएं जहां उसका सम्मान हो। हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे भीड़ से अलग होकर अपने लिए खड़ा होना पड़ता है। जब तक आप बैसाखियों के सहारे चलेंगे तब तक आप दौड़ नहीं पाएंगे। अपनी रीढ़ को सीधा करें और अपने निर्णय स्वयं लेंगे तो आप जीवन की दौड़ में पहले ही हार चुके हैं। असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता के मार्ग में आने वाला एक विश्राम स्थल है, जहां आपको रुककर अपनी कमियों को सुधारने का अवसर मिलता है। जब तक आपकी सांसें चल रही हैं और आप प्रयास कर रहे हैं तब तक आप पराजित नहीं हो सकते। हम अपने जीवन में कई बार उन लोगों और वस्तुओं से मोह लगा बैठते हैं जो हमारे लिए विष के समान होते हैं, परंतु जब हम उस मोह के बंधन को तोड़ते हैं तभी हमें अपनी वास्तविक स्वतंत्रता का आभास होता है। यदि आप छोटी तब उसे अपनी बैंक में पड़ी दौलत नहीं बल्कि वे पल याद आते हैं जब उसने किसी अपने के साथ ठहाके लगाए थे। यह कितनी बड़ी विडंबना है कि हम जीने के साधनों को जुटाने में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि जीना ही भूल जाते हैं। तुम्हारे पास जो घड़ी है उसकी कीमत लाखों में हो सकती है, लेकिन वह घड़ी तुम्हें एक भी बीता हुआ सेकंड वापस नहीं लौटा सकती। जब रात के सन्नाटे में तुम अपनी छत को घूरते हो और मन में एक खालीपन महसूस होता है तो समझ लेना कि तुम्हारी आत्मा तुमसे संवाद करना चाहती है। उस शोर को सुनो जो तुम्हारे भीतर दब गया है। दुनिया को जीतने से पहले अपने मन के द्वंद्व को जीतना जरूरी है। कई बार हम ऐसे रिश्तों को बचाने के लिए खुद को मिटा देते हैं जो वास्तव में कभी हमारे थे ही नहीं। एक टूटे हुए कांच को जोड़ने की कोशिश में हमारे हाथ ही लहूलुहान होते हैं और अंत में वह कांच फिर भी टूटा ही रहता है। इसका मतलब है कि या तो महापुरुष गलत थे जिन्होंने कहा कि मन से चाही गई हर चीज हासिल हो सकती है, या फिर हम गलत हैं। आज की ये कहानी आपको एक मंत्र देगी जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है और मन से कोई भी चीज कैसे करवाई या पाई जाती है। इस कहानी से आप ये भी अच्छी तरह समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वो जो भी काम करता उसका काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में क्लेश बना रहता, किसी से मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों ओर से दुखों का पहाड़ उसी पर टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दुखों से पार कैसे पाए। वो दिन रात यही सोचता रहता कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वो रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे जो इस बात का प्रतीक थे कि वो आदमी कितना दुखी और चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वो ये कदम नहीं उठा पाता था। वो इतना दुखी हो गया था कि उसने निर्णय किया कि वो इन दुखों से छुटकारा पाकर रहेगा, चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से छुटकारा हासिल करके रहेगा। उसने कई बाबाओं के पास जाकर टोने टोटके किए और घर में हवन भी करवाया, लेकिन उसके जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही गए। जो भी बाबा उसे टोना टोटका देता था वो बदले में उसे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका बचा हुआ धन भी धीरे धीरे खत्म हो रहा था। फिर एक दिन उसे ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। ये सोचकर वो बाबा की आदमी को देखा। बाबा उसकी परेशानी को समझ गए और पूछा, बच्चा क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा कि बाबा, मैंने दुखों से छुटकारा पाने के लिए बहुत रास्ते अपनाए, लेकिन मेरे दुखों में बढ़ोतरी ही हुई है। मैं बहुत उम्मीद के साथ आपके पास आया हूं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वो रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो।
मैं उसे पार करके रहूंगा। बाबा ने कहा, बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे ही नहीं मिलते। आदमी बोला, बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूं। बाबा ने कहा कि अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला। मैं जो तुमसे कराने वाला हूं वो बहुत कठिन मंत्र है। उसे पूरा कर पाओगे? आदमी ने कहा कि वो कुछ भी करने को तैयार है। इस पर बाबा ने उसे कहा कि यहां से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में ये दोहराते जाना कि मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं सुखी हूं। याद रहे, ये सिर्फ मन में दोहराना है, जुबान पर नहीं आना चाहिए। बाबा बोले, इस मंत्र को करके देखो। वैसे भी तुमने इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। वो आदमी ये कहकर वहां से उठकर चलने लगा। लेकिन जैसे ही वो चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला, बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम ये मंत्र अपने मन में दोहराओ तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तभी ये मंत्र सिद्ध होगा। वो आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए। वो आदमी मन में मैं सुखी हूं दोहराता हुआ थोड़ी ही दूर चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो वो फिर से अपना मंत्र दोहराने लगा, लेकिन अचानक से उसे सामने एक बंदर दिखाई दे गया। वो अपने अंदर से इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था, लेकिन उसे हर जगह बंदर ही बंदर दिखाई देने लगे। परेशान होकर वो घर पहुंचा और गलती से अपनी पत्नी से कहा, हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वो अपने बाल नोचने लगा। रात भर न सो पाने के बाद वो सुबह सीधे बाबा के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिरकर कहा, बाबा, जब से आपने कहा है कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। मुझे तो आपके पीछे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर भी केले खाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हो क्या रहा है बाबा? ये सुनकर बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे और ये बहुत गहरे में प्रविष्ट हो जाती है। वो हमारे अंतर्मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं वो उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार वो हमारे अंतर्मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम खुद को समझाते हैं कि मैं सुखी हूं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं। हम केवल जुबान से बार बार ये बोलने से कि मैं सुखी हूं, सुखी नहीं होंगे जब तक ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट नहीं होगा। ये सुनकर उस आदमी ने पूछा कि ये मंत्र हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट कैसे होगा? बाबा ने कहा, बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे, तब तक वो दुख तुमसे चिपके रहेंगे और तुम्हारे अंतर्मन पर अपना राज जमाए बैठे रहेंगे। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं और सोचते हैं कि इससे छुटकारा पाना है। बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर्मन में प्रविष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। दोस्तों, आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही कहता है कि यदि हमें लाइफ में अंतर्मन में डाल सकते हैं और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर्मन में बैठ जाता है, तो फिर सफलता पाने में कोई दिक्कत नहीं आती। जीवन के अन्य महत्वपूर्ण सूत्र। जीवन क्षणभंगुर है, हमारे कल का कोई भरोसा नहीं है। अगर आप दुनिया को बदल रहे हैं तो आप महत्वपूर्ण चीजों पर काम कर रहे हैं और आप सुबह उठते ही उत्तेजना का अनुभव करते हैं। पैसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो मैं कल तुम्हें बचा लूंगा। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई और नहीं सिखा सकता। फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। संसार में मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसका जहर उसके शब्दों में होता है। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा मात्र प्राणी है जिसका जहर उसके दांतों में नहीं, उसकी बातों में है। कभी कभी हम गलत नहीं होते, लेकिन हमारे पास वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। गिरगिट